हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और इसकी हम मिसलेनियस एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने 26 एग्जाम्पल से। ठीक है। तो आई थिंक आज या कल में वीडियो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब दो वीडियो में, आने वाली दो वीडियो में अपने कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। वहां से आप चैप्टर का पूरा डिस्कशन आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हो, पूरा चैप्टर वहां पर एक्सरसाइज, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो बोला कि राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो हमें सारे के सारे यूनिट वेक्टर वो चाहिए जो कि एक्स वाई प्लेन में बन रहे हो। चलो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं पहले तो। आपका पहले हम आपका एक्स वाई प्लेन ही बनाते हैं, चलो देखते हैं। ओके, हो गया। तो इसको अच्छी सी लाइन बना देते हैं एक बार। राइट। और दूसरी लाइन और ले लेते हैं अपनी। तो ये तो अपनी दूसरी लाइन होगी। अब इसके साथ हमने क्या चला चाहिए कि ऑल वेक्टर्स चाहिए, मतलब सेंटर से आपका क्या चाहिए, सारे सब कुछ चाहिए हमें सेंटर से। वही इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में है यहाँ पर। ओके। तो ये कलर रख दिया तो ताकि आपको एक्स वाई प्लेन भी आपको दिख गया होगा अच्छे से। तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो कोई पॉइंट है अपना, एक्स वाई पॉइंट है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से भी। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर। ओके। ओके। और ये अपना जीरो ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ओपी वेक्टर हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ओपी वेक्टर। राइट। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओपी वेक्टर बनेगा। राइट। अब आप चेक करोगे, इसको हम एक नाम दे देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था, आर। ये आपका क्या है, आर वेक्टर। ओके। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, जो कि बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है। मतलब ये आर जो है ना, सब कहीं से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, तो सारे पॉइंट पे क्या है कि यूनिट वेक्टर शो कराएगा। अब इसके पॉइंट्स हमें चाहिए। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट पॉजिटिव रहते हैं, तो दोनों पॉइंट हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो याद करो, एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से। अगर ये थीटा है, मतलब ये थीटा हो गया, तो ये क्या होता है, ये अपना कोस कोसाइन होता है, और ये अपना क्या होता है, साइन। ओके। मतलब एक्स, मतलब हॉरिजेंटल लाइन पर कोस होता है, और वाई वर्टिकल लाइन पर वाई होता है। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, एक पी डैश मान लेते हैं, और इन दोनों वेक्टर को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये क्या है, तो इधर से कोस आया, मतलब यहाँ से कोस आया, यहाँ से क्या आया, साइन आया। तो पहले कोस थीटा और साइन थीटा हो जाए इसके। ओके। और जीरो, ओरिजिन पे जीरो वेक्टर होता है। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर में क्या हो जाएगा, ओपी डैश, सॉरी, ओपी डैश में कोस थीटा और जीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी, पी डैश आपको लिख दिया। ओके। तो ये क्या है, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ओपी वेक्टर अगर हम सॉल्व करें, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। आर वेक्टर आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, कोस माइनस जीरो, तो कोस, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट। आई, कोस स्क्वायर थीटा आई हो जाएगा। कोस, सॉरी, कोस माइनस जीरो तो कोस होता है ना खाली। ओके। तो स्क्वायर अभी नहीं लगेगा अपना। प्लस में साइन माइनस जीरो, साइन थीटा जे हो जाएगा सेकंड वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू वन, ही अपने पास ये वन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालिए, क्या होता है, कोफिशिएंट का, स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। ओके। उधर दूसरी साइड करिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन। ओके।
तो आपका कोस देखोगे तो आपका कोस कहाँ से आया, आपका कोस आया है अपने एक्स वर्टिकल से, एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस से। तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर का होता है वाई पर, तो ये इक्वल टू 1। तो ये सारी पॉइंट्स क्या दे देंगे, 1 की वैल्यू दे देंगे जहां पर आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखो, इसको क्या कह रही है कि ए बी सी डी, मतलब आपके पास चार वेक्टर हैं और हमें क्या निकालना, फाइंड द एंगल। कलर ले लेते हैं यहां से। फाइंड द एंगल बिटवीन दैट, और शो करना है कि ये आपके कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि आपके ए बी वेक्टर जो होगा ना, ए बी कोलिनियर के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लैम्डा ऑफ सी डी। और लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल बेसिक तरीके से। बोला कि आई जे के आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक बार। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर कंप्लीट लिखोगे तो सेकंड में से फर्स्ट के कंपोनेंट माइनस कर दो, 2 - 1, तो 1 i कैप, 5 - 1 तो +4 j कैप, और 0 - 1 तो -1 k कैप, ठीक है। राइट। अब इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता होगा, बार बार आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा, राइट। अब सी डी वेक्टर निकाली। सी डी वेक्टर क्या होता है, सी डी वेक्टर आपका मतलब डी में से सी पॉइंट माइनस करिए तो 1 - 3 आपको कितना हो जाएगा, -2 i कैप, -6 -2 -8 j कैप, और -1 + 3 आपका कितना हो जाएगा, +2 k कैप। ओके। अब हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर - 8 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए यहाँ पर, और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो 4 4 8, 8 और 64 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72। और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 18 लिख सकते हैं। तो 4 बाहर आ गया तो 2√18 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आप यहाँ पर देखिए कि ए बी जो है वेक्टर है वो क्या है, लेमडा समथिंग ऑफ सी डी वेक्टर दे रहा है। ओके, इनका मैग्नीट्यूड, क्यों, ये √18 है और √18 का क्या है, डबल ही तो है। ओके। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यस इट इज कोलिनियर, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। तो एक क्वेश्चन का हमने आंसर मिल गया, तो बोला कि क्या डिड्यूस करना है, क्या पता लगाना है कि कोलिनियर है, ठीक है। अब हमें एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो चाहिए था, अब हमें चाहिए ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। क्या होता है, सेकेलर कंपोनेंट का मल्टीपल कर दो। ओके। 2 × 1 = 2, 2 i कैप, -8 + 4 32, -32, सॉरी। तो यहाँ से आई कैप तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर cos की डायरेक्शन में लिखेंगे तो दोबारा करते हैं, 2 × 1 = 2, -32, और 2 × 1 = 2, वो भी माइनस। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो -32 यहाँ पर आया डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा से आप आंसर निकाल सकते हैं। cos थीटा मतलब, cos थीटा क्या होता है, ए बी डॉट सी डी अपॉन में बोथ मैग्नीट्यूड। सोल्व करिए। ए बी इन डॉट सी डी कितना है, -32। ए बी कितना है, ए बी आपका √18 है, यहाँ √18 है, और ये 2√18 है। 2 से गया 16 आया, कितना है, -16/18। तो आगे सोल्व करोगे, कट करो 2 से, 8 और 9, -8/9।
तो हमें थीटा चाहिए, कोस थीटा कितना हो जाएगा, -8/9। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनवर्स कोस इनवर्स -8/9। ओके। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। ओके। तो क्या गलती हुई है, 2 1 - 3, अरे ये -2 आएगा ना आगे, क्या कर रहा हूँ भाई, -2 आएगा आगे। तो यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो ये -2 है, तो यहाँ पे -2 हो गया, तो ये माइनस का 36 बनाएगा, 36। देखा, छोटी सी गलती कितनी भारी गलती हो जाती है। साइन की गलती है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा वो -36 आएगा, -36। तो अब सॉल्व करिए। ऊपर -36 है, अपॉन में 2√18, √18 दो बार है तो मल्टीपल ऑफ 18। तो यहाँ से -36/36 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1। तो कहाँ पर होता है थीटा की वैल्यू, 180 पर हो जाएगी भाई, आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला है कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं, डॉट वेक्टर आप मैग्नीट्यूड दे रखे हैं इनके, तो ईच वन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द सम ऑफ अदर टू, फाइंड ए बी सी, ठीक है। क्या बोला है, सिंपल सी चीज इसने बोला है कि क्या, देखो, सिंपल सी, एक वेक्टर जो है ना बाकी दोनों के सम के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट से लगा दो, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सेम बी वेक्टर के साथ ए प्लस सी करिए, 0। बाकी सी वेक्टर के साथ ए क्या हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर, 0। अब आते हैं हमने क्वेश्चन पर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड से पहले हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हो गया। अब क्या करो कि ए वेक्टर के साथ ए के तो मल्टीप्लाई करा दो, और प्लस में ए वेक्टर के साथ आगे मल्टीपल मत करो, बी सी एज इट इज है। तो देखो इससे क्या फायदा होगा वो अपने बाद में बताऊंगा मैं। और प्लस में अब बी के साथ बी की मल्टीप्लाई करा दो, ओके, डॉट के साथ, और बाकी इन दोनों के साथ सम करा दो, हो गया। अब आगे सी वेक्टर की सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा दो, और दो बाकी दोनों के साथ सम करा दो, ठीक है। ये लो अपना हो गया। अब आप देखोगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ये आपका 0, ओके, प्लस में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये आपका फिर 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, वहां से वैल्यू उठा रहे हैं आगे ऊपर से। प्लस में यहाँ से सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में ये 0, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दे रखा है, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4, तो ये 16 हो जाएगा। सी का मैग्नीट्यूड 5, प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 50 आ गया, ओके। तो आप देखोगे क्या है कि अपना ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर जो है वो कितना है, 50 है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ 50, ठीक है, आपका आंसर, ओके। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या बोला है कि ए बी सी एक सेटिस्फाई है, तो ये आपके पास दे रखी है कंडीशन, और इवेलुएट करना है कि म्यू की वैल्यू ये है, तो आपका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए बी सी का, तो म्यू की वैल्यू, आई थिंक म्यू की वैल्यू एलिवेट करना है, म्यू की वैल्यू आपने निकालनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन।
तो अपने पास गिवन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी गिवन है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए वेक्टर। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए वेक्टर। पहले ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बी को, फिर सी को, मतलब तीनों को हमने करना होगा। तो जैसे आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीपल 0 होता है। तो यहां से आप चेक करोगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो सोल्व करिए, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा आपके पास 3, तो 3 का माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ से आ गई। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं फिर से, सॉरी ये फर्स्ट हमको इसको मानेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बोथ साइड बाई बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर उधर जाके मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट बी कितना होगा, और प्लस में बी डॉट सी इज इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी डॉट सी कितना आया, माइनस बी, बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से मेरा दूसरा नंबर आ गया है, सॉरी तीसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर इन वन इक्वेशन वन। ठीक है, बाय सी से और कर लीजिए, बाय सी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। तो करिए, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आपका सी का वेक्टर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये आपका थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऐड टू थर्ड एंड फोर्थ, सभी को ऐड करो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी, और ए बी आपको एक जगह और दिखाई देगा, यहाँ पर सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। तो यहाँ से 2 AB हो गया प्लस बी सी, देखो बी सी आपका 1 और ये रहा 2, प्लस 2BC प्लस 2, बाकी AC बचा हुआ तो कर दीजिए, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और इधर प्लस करोगे तो माइनस माइनस, सारे माइनस के हैं, तो 9 और 16 25, 25 और 4 29, -29। तो यहाँ से 2 A वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -29। तो ये क्या आपके पास म्यू है, देखो ये सारा का सारा क्या है, म्यू है। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 म्यू इज इक्वल टू -29। म्यू की वैल्यू कितनी है, -29 भाई, आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। भाई इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा चाह रहा है कि इफ रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, और बीटा की फॉर्म दे रखी है, दैट वन दो बोथ आर। तो B1 इज पैरेलल टू ए और B2 इज पैरेलल टू ए। ठीक है, तो मतलब सॉरी अल्फा, तो बीटा
बीटा इज पैरेलल टू ए का मतलब क्या होगा? बीटा वन जो है वो लैम्डा ऑफ ए वेक्टर है। ओके। और एंड दे रखा है, एंड बीटा टू जो वेक्टर है, बीटा टू जो वेक्टर वो परपेंडिकुलर मतलब दो प्रोडक्ट विद जीरो। ठीक। दोनों का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो दो कंडीशन आपने बनानी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बीटा वन। तो सोल्व करिए क्वेश्चन को। बीटा वन इज इक्वल टू, आपको पता है लैम्डा ऑफ ए है, तो लैम्डा ओ क्या है? अल्फा, अल्फा बाई है। ठीक है। थ्री आइटम, थ्री आई कैप जे कैप। ओके। तो यहाँ से बीटा वन कितना आ जाएगा? थ्री लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। ठीक है। अब बीटा टू निकालते हैं, तो बीटा टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये आपके पास ये गिवन है, तो बीटा बीटा वन को माइनस कर देंगे बीटा में से। ओके। माइनस बीटा वन। राइट। तो बीटा वन कितना है? सॉरी, बीटा टू निकलेगा तो बीटा बीटा कितना है? बीटा वन, बीटा वन, बीटा वन, खाली बीटा है भाई। टू आई कैप, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। माइनस कर दीजिए थ्री लैम्डा जे कैप, आई कैप सॉरी, माइनस लैम्डा जे कैप। ठीक है। तो आई कैप में से आई कैप माइनस करी, तो यहाँ से टू माइनस थ्री लैम्डा आई कैप हो जाएगा। ओके। और क्या है? आई कैप तो जे कैप तो प्लस का हो जाएगा उधर से जाके, तो जे इधर से, जे इधर से, तो प्लस वन प्लस लेमडा जे कैप। ओके। और माइनस थ्री के कैप अलग से। नाउ दूसरी कंडीशन क्या थी? बीटा टू डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो करिए डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो टू माइनस थ्री, तो अल्फा भी लिख देते हैं यहाँ पर। अल्फा इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस जे कैप। तो टू माइनस थ्री, तो यहाँ से थ्री इंटू टू माइनस थ्री लैम्डा हो गया। और जे के पर माइनस का वन और प्लस का ये, तो माइनस का वन माइनस लैम्डा हो गया। और थ्री जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। तो इसको सोल्व करना आपने। थ्री टू जा सिक्स माइनस नाइन लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। सोल्व कर दीजिए इसको। छह माइनस एक, पांच, और माइनस दस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस दस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कट हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी फाइव बाई टेन, मतलब वन बाई टू। लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू। ओके। तो लैम्डा की वैल्यू अगर वन बाई टू है, तो हमें बीटा वन और बीटा टू निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो नाउ बीटा वन क्या था? बीटा वन आपका थ्री लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, इसका मतलब थ्री बाई टू आई कैप माइनस जे बाई टू, या वन बाई टू। ठीक है। और साथ में बीटा टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट, तो टू माइनस थ्री बाई टू आई कैप। ठीक है। सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मतलब वन माइनस, सॉरी वन प्लस वन बाई टू कंप्लीट, ये भाई आपका कंप्लीट जे कैप होगा। ठीक है ना, गलत लिख दिया हम। और माइनस में थ्री के कैप। ठीक है। सोल्व करिए। दो दो नहीं चार, और चार माइनस एक तीन करो तो वन बाई टू आई कैप, टू, और प्लस में थ्री बाई टू जे कैप, माइनस में थ्री के कैप। ये आपका बीटा टू की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। तो आई थिंक यही अपने एग्जाम्पल थे, पांच एग्जाम्पल थे, अच्छे एग्जाम्पल थे। उम्मीद करता हूँ आपने डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर, पैरेलल आपने सब कुछ सीखा होगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज। और स्टार्ट करते हैं, हमने देखते हैं वीडियो को हम 40 मिनट तक ही ले जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ले जाने की, लेने लेकर नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट वो क्वेश्चन बोला कि राइट डाउन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को राइट डाउन करना है आपने। एंगल 30 डिग्री का है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब मैं क्या होता है, क्वाड्रेंट वन में आपका वेक्टर पड़ेगा। ठीक, पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
एग्जाम्पल समझाया था तो उसी एग्जाम्पल को एक बार देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो वहां पर हमने पढ़ा था क्या, ओपी वेक्टर। आर वेक्टर को हमने क्या पढ़ा था, कोस थीटा आई कैप, ओके, प्लस में साइन थीटा जे कैप, राइट। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। अपने लिए काम आसान हो गया, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, कोस 30 आई कैप प्लस में साइन 30 जे कैप, ओके। तो कोस 30 आपको पता होगा कितना होता है, √3/2 आई कैप प्लस में साइन 30 कितना होता है, 1/2 जे कैप। आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर प्रूफ करना चाहो तो यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो यहाँ पर आप एक चीज चेक करोगे, स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी का, तो उसकी डिस्टेंस हमने निकालनी होगी। तो डिस्टेंस निकाले पहले तो आप, ओके। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो सेकंड का फर्स्ट से माइनस करेंगे, तो यहाँ से x2 माइनस x1 क्या हो गया, आई कैप हो गया, प्लस में y2 माइनस y1। ये तो जस्ट एक फॉर्मूला दे दिए इन्होंने, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, अगर अच्छे से आप समझ पाए हो तो z2 माइनस z1 यहाँ पर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा करते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या था, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है। तो आई का कोफिशिएंट कौन सा है, x2 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1 आपके स्केलर कंपोनेंट है। अब बोला है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि पी क्यू वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसका स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जस्ट फॉर्मूला आपके पास दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक गर्ल वॉक कर रही है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट, सॉरी। शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, ओके। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ओके। तो आप यहाँ से एक चीज बताओगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बनाने का काम भाई बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, अच्छे से डिस्कस, मतलब वीडियो की टाइमिंग बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, ये आपका डायग्राम है। और इसको एक बार फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, अच्छा से डिजाइन देके, ओके। तो ये आपके पास डायग्राम है और इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ है, ये आपका क्या है, वेस्ट है। अब बोला कि 4 किलोमीटर टू वर्ड वेस्ट चला, तो ये अपना पॉइंट ओ है, ठीक है। यहाँ से आपका पॉइंट 4 किलोमीटर वेस्ट चला, ओके। तो ये अपना पॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पर जाने के बाद 3 किलोमीटर चलिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ईस्ट में। तो अगर ये मान लो, सिंपल ही मान लो, अगर ये नॉर्थ में जाती, ठीक है, नॉर्थ में गई, तो नॉर्थ के ईस्ट में मतलब इस साइड 30 डिग्री टर्न किया, तो यहाँ पर से 30 डिग्री टर्न किया, ओके। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर गई, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया, राइट। ये वेक्टर है, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और जब स्मॉलेस्ट का किसी भी चीज का हम शॉर्टकट निकालते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो इसको हमने निकालना है, ओ बी वेक्टर को, ठीक है, ओके।
तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो एक चीज आप समझोगे, अगर ये 30 है ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। बस आपने सोल्व करना है इसी को। तो आपके पास क्या है, ओ ए वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है 4। आपके पास क्या है, ए बी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है कितना, 3। ओके। आपके पास क्या निकलना चाहिए, ओ बी वेक्टर निकालना है हमें। ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, दोनों वेक्टर का आप प्लस कर दो, ओ ए वेक्टर प्लस में ओ बी वेक्टर। ओके। क्या करो, ये आपने तो ये तो निकालना है, तो ठीक है, ये निकालना तो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पर ए बी वेक्टर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप ओ ए वेक्टर देखिए, ओ ए वेक्टर अगर 4 है, तो यहाँ सब मैग्नीट्यूड है, तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 i कैप हो जाएगा। ये 4 j कैप कर ली, लेकिन हम आई कैप करेंगे क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है, इसलिए। ठीक है। ओके। तो यहाँ से हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो आप ये ए बी वेक्टर क्या है, थोड़ा तिरछा है। सीधा होता जे कैप कर लेते, वर्टिकल होता जे कैप कर लेते, हॉरिजॉन्टल होता आई कैप कर लेते। ठीक है। लेकिन तिरछा है, तो तिरछा के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला चाहिए आपको। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का लगा दे फॉर्मूला, आई थिंक होप चल जाएगा। ओके। यूनिट वेक्टर के साथ आप क्या लगाओगे, cos थीटा sin थीटा भी यूज करोगे, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर sin थीटा, और यहाँ पर आई कैप और यहाँ पर जे कैप आप कर दीजिए। ओके। इतना आपको समझ आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर 3 है, राइट। cos 60 आई कैप प्लस में 3 sin 60 जे कैप। इतना समझ आया। 3 cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 3/2 i कैप, और यहाँ से 3 sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और ये 3 j कैप। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। तो आप सोल्व करिए, सेकंड पॉइंट सोल्व करिए। तो ओ बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ओ ए वेक्टर कितना है, 4 i कैप प्लस में बी, ए बी वेक्टर कितना है, 3/2 i कैप प्लस में 3√2 j कैप। ठीक है। तो 4 प्लस 3/2, मतलब 8 प्लस 3 11/2 i कैप प्लस में 3√3 2 j कैप। ओके। तो भाई एक गलती क्या हुई, तो आप देखो कि ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके। तो ये माइनस का, तो वेक्टर भी आपका माइनस में है, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो सारा हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके। चेंज करो, क्या हो जाएगा, -4 और +3/2, मतलब -5/2 i कैप प्लस में 3√3/2 j कैप। ये आपका आंसर है। ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं हमने आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।